आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं पूर्वी इंग्लिश बुक के पोयम समबडीज मदर के क्वेश्चन आंसर्स को। और साथ में इसमें आपको बुक एक्सरसाइज के आंसर्स भी मिलेंगे। फर्स्ट है इसमें अरेंज द इवेंट्स ऑफ द पोयम इन द करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में हमें पोयम की इवेंट्स को अरेंज करना है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर होगी द ओल्ड वुमेन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव, यानी बुजुर्ग महिला चौराहे पर अकेली खड़ी थी जिसे चलने में हिचकिचाहट हो रही थी। नेक्स्ट लाइन होगी अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय पास्ड बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। स्कूल के लड़के एक झुंड में खेलते और हंसते हुए गुजर रहे थे। नेक्स्ट लाइन द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमेन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। बच्चे बिना मदद किए जल्दी से बुजुर्ग औरत के पास से गुजर गए। नेक्स्ट लाइन होगी द बॉय ऑफर टू हेल्प द ओल्ड वुमेन क्रॉस द स्ट्रीट। लड़के ने बुजुर्ग औरत की सड़क पर पार करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट लाइन द वुमेन प्लेस्ड हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। औरत ने अपना हाथ लड़के के बाजू पर रखा और उसने उसे सुरक्षित रूप से सड़क पार करवाई। द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स फीलिंग प्राउड ऑफ वाट ही हैड डन। लड़का वापस अपने दोस्तों के पास आया अपने आप पर गर्व महसूस करते हुए। नेक्स्ट है द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप समवन वुड हेल्प हर वन डे। लड़के ने अपनी माँ के बारे में सोचते हुए उम्मीद की कि किसी दिन कोई उसकी माँ की भी इसी तरीके से मदद करेगा। नेक्स्ट है द वुमेन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प हर। औरत ने भी उस लड़के के लिए प्रार्थना की जिस लड़के ने उस महिला की मदद की थी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज काइंडनेस एंड एम्पैथी, यानी दया और सहानुभूति। नेक्स्ट है द टोन ऑफ द पोम इज सिंपैथेटिक एंड होपफुल, यानी सहानुभूतिपूर्वक और आशापूर्ण। नेक्स्ट लाइन है द पोएम इज रिटन इन कपलेट्स विथ 2 लाइन्स इन ईच स्टैंजा। मतलब कि इस पोएम को 2 लाइन्स में लिखा गया है, 2 लाइन्स कर करके लिखा गया है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम गिव्स आर rhythmic flow that reflect both the story पेस एंड मैसेज। कि पोयम की संरचना एक राइमिंग में दी गई है जो कहानी की गति और संदेश को दर्शाती है। मतलब इसमें पोयम भी सुनने को मिल रही है और साथ में एक कहानी भी। द पोयम फॉलोज अ राइमिंग स्कीम ऑफ AABB। नेक्स्ट है पिक एग्जाम्पल फ्रॉम द पोयम फॉर पोइटिक डिवाइस। फर्स्ट आएगा सिमिली केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ सीप। यहाँ पर बच्चों को यानी लड़कों को उनको भीड़ के झुंड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। यहाँ पर हर हम्बल हैंड ऑन हिज, इसमें एच वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो ये अलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है रिपीटिशन समबडीज मदर, इस वर्ड का बार बार रिपीटिशन हुआ है पोएम में। नेक्स्ट है कंप्लीट द इमेजिनरी बेस्ड सेंटेंस। The poem used imaginary to describe scene of a bustling street. We know this by this face. Amid throng of human being who passed her by. Next at the line, the street was wet with a recent snow. Suggest a cold and slippery weather emphasize the woman's helplessness. कि ये लाइन सड़क हाल ही में बर्फ से भीगी हुई है से ठंड और फिसलन भरे मौसम का संकेत मिलता है जो औरत की सहायता को उजागर करता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल रीजन। द पोइट रिपीट्स द फेज समबडीज मदर बिकॉज इट आंसर इज रिमाइंड अस दैट एवरी ओल्ड पर्सन इज इम्पोर्टेंट टू समवन एंड डिजर्व केयर एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि ये वर्ड समबडीज मदर हमें याद दिलाता है कि हर बूढ़ा व्यक्ति किसी न किसी के लिए इम्पोर्टेंट है और उसे देखभाल और सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनोलॉगी। यहाँ पर होगा कोल्ड विंटर हीट समर हार्म हर्ट ओल्ड एज विस्पर साउटेड हम्बल प्राउड आइज सी लेग वॉक हैविंग अ लॉट ऑफ मनी वेल्थी डेंसली पैक्ड पीपल क्राउड। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पढ़ते हैं। व्हाट डज रेड एंड ग्रे रिफर टू। कि रेड और ग्रे ये क्या डिनोट करते हैं। द वुमेन्स ओल्ड एंड वोन आउट अपीयरेंस। कि रेड का मतलब वैसे होता है फटे पुराने कपड़े और ग्रे होता है भूरे रंग का। तो यहाँ पर औरत की बूढ़ी और घिसी पिटी छवि को दर्शाया गया है।
Next, I complete the sentence. The woman was bent with the chill of the winter's day because she was old and weak and the cold has affect her posture. मतलब कि बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, यहाँ पर इससे मतलब है कि जो बूढ़ी महिला थी वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर थी और ठंड से उसकी जो पोजीशन है, उसके जो शरीर की बनावट है वो उस पर असर पड़ा, जिसकी वजह से उसका शरीर झुका हुआ था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट क्या है? द स्ट्रीट वॉज वेट विथ अ रिसेंट स्नो। और ओपिनियन, द वुमेन वॉज टू वीक टू क्रॉस द स्ट्रीट ऑन हर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द वुमेन्स फीट डिस्क्राइब एज एज्ड एंड स्लो। यहाँ पर बूढ़ी महिला की पैरों को एज्ड और स्लो क्यों दर्शाया गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया है? बिकॉज सी वॉज ओल्ड एंड फ्रेल एंड कुड नॉट वॉक फास्ट लाइक अदर। क्योंकि बूढ़ी महिला बहुत कमज़ोर थी और दूसरों की तरह तेज नहीं चल सकती थी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ट्रेम्बलिंग फीट एंड firm एंड स्ट्रॉन्ग फीट emphasize? Answer is, it shows the difference between the weak old woman and the strong energetic young man. यह अंतर कमज़ोर बूढ़ी औरत और मजबूत ऊर्जा से भरे एक नौजवान लड़के के बीच के भेद को दर्शाता है। नेक्स्ट है fill in the blanks. The boy was proud that his feet were strong. This tell us that he was, कि लड़का गर्व कर रहा था कि उसके पैर मजबूत थे। इससे हमें क्या पता चलता है? ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प, कि उसे अपने ऊपर गर्व होता है कि वह अपने मजबूत पैरों से किसी की मदद कर सका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बॉय मोस्ट लाइकली टू टेल हिज फ्रेंड ऑन गेटिंग बैक? आंसर इज, आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प। नेक्स्ट है, रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इनकरेक्ट सेंटेंस है, द यंग बॉयज एक्शन वर ड्राइवन बाय अ लॉजिकल डिसीजन। आंसर होगा, द यंग बॉयज एक्शन वर ड्राइवन बाय काइंडनेस एंड एम्पैथी। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट माइट बी द ओल्ड वुमेन्स फियर? बुजुर्ग औरत को किस बात से डर लग रहा था? The old woman was very old, weak and alone. As she stood at the crossing, she was afraid of the slippery road and the fast-moving carriage and horses. She feared that if she tried to walk, she might fall or get hurt, as no one was helping her. बुजुर्ग औरत बहुत बूढ़ी, कमज़ोर और अकेली थी। चौराहे पर खड़ी होने पर उसे फिसलन भरी सड़क और तेज चलती गाड़ी घोड़े देखकर उसे डर लग रहा था। उसे डर था कि अगर वह चलने की कोशिश करेगी तो गिर सकती है या उसे चोट लग सकती है, क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोइट शो हर हेल्पलेसनेस? कि कवि ने उसकी हेल्पलेसनेस यानी असहायता को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे शो किया? द पोइट शोज हर हेल्पलेसनेस बाय डिस्क्राइबिंग हर एज old, ragged, grey and blue and bent due to the winter's cold. She stood alone at the crossing while everyone ignores her. Her anxious eyes searching for help but no one cared. कि पोइट ने उसकी हेल्पलेसनेस यानी असहायता को इस प्रकार दर्शाया जैसे उसे कहा बूढ़ा, फटे पुराने कपड़े पहने थे, भूरे रंग के उसका बाल थे और सर्दियों के दिन की ठंड से वह झुकी हुई थी। वह चौराहे पर अकेली खड़ी थी और सब ने उसे अनदेखा किया था। उसकी चिंतित आंखें मदद की तलाश में थी पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। She was too timid and weak to move alone, which saw her complete helplessness. वह इतनी संकोच और कमज़ोर थी कि आगे अकेले नहीं बढ़ सकी, जो उसकी असहायता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, वाई डज द बॉय हेल्प हर? व्हाट डज इट शो अबाउट हिम? लड़के ने उसकी क्यों मदद की और इससे क्या पता चलता है? द बॉय decided to help the old woman because he felt kindness and concern for her. लड़के ने बुजुर्ग औरत की मदद इसलिए की क्योंकि उसे उसकी महिला के प्रति दया और चिंता महसूस हुई। He noticed her standing alone and understood his difficulty. लड़के ने देखा कि वह महिला अकेली खड़ी थी और उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। This act so that the boy was empathetic, caring and respectful towards elder. He even thought of his own mother and hoped someone would help her too.
यह काम दर्शाता है कि लड़का सहानुभूतिपूर्वक देखभाल करने वाला और बड़ों के प्रति सम्मानजनक है। उसने अपनी माँ के बारे में भी सोचा और उम्मीद की कि किसी दिन उनकी माँ की भी कोई मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाउ वाज द बॉयज अप्रोच डिफरेंट। लड़के का अप्रोच यानी रवैया दूसरों से कैसे अलग था, बिहेवियर कैसे अलग था। वाइल ऑल बॉयज रश पास्ट द ओल्ड वुमेन विदाउट नोटिसिंग हर और ऑफरिंग हेल्प, दिस बॉय स्टॉप एंड ऑफर हिज हैंड काइंडली। जहां बाकी लड़के बुजुर्ग औरत को अनदेखा करते हुए बिना मदद के तेजी से गुजर गए, वहीं इस लड़के ने रुककर विनम्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ही स्पोक जेंटली एंड गाइडेड हर अक्रॉस सेफ्टली। उसने धीरे धीरे बात की और सुरक्षित रूप से महिला को रास्ता पार कराया। हिज अप्रोच वॉज थॉटफुल एंड रिस्पेक्टफुल अनलाइक द केयरलेस बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड। उसका रवैया या उसका बिहेवियर सोच समझकर और सम्मानजनक था, जो उसके दोस्तों के लापरवाह व्यवहार से बिल्कुल अलग था। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द टाइटल समबडीज मदर। आंसर इज द टाइटल समबडीज मदर इज वेरी मीनिंगफुल। इट रिमाइंड अस दैट इवन इफ द ओल्ड वुमन was unknown to other, she was someone's beloved mother. By using this title, the poet teaches us to treat every elderly person with the same care and respect we would give our own mother. द टाइटल मतलब ये जो टाइटल है समबडीज मदर, इसमें बहुत बड़ा एक मीनिंगफुल मतलब एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही बुजुर्ग औरत दूसरों के लिए अननोन हो सके, जिसे आप जानते ना हो, पर लेकिन वह किसी की माँ भी तो है। इस टाइटल का उपयोग करते हुए पोइट हमें सिखाते हैं कि हर बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वैसे ही ध्यान से और सम्मान से बातें करें या उनसे के साथ सम्मान से बर्ताव करें जैसे हम अपनी माँ के साथ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी। पोइट सहानुभूति और ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बारे में क्या संकेत देते हैं। The poem shows that empathy and small act of kindness make a big difference in society. पोयम से यह पता चलता है कि सहानुभूति और छोटे छोटे दयालु कार्य समाज में बड़ा अंतर ला सकती हैं। The young boy's simple help brought great comfort to the old man. उस नौजवान लड़के की सरल मदद से बुजुर्ग औरत को बहुत मदद मिली। It reminds us to be kind to those in need, especially the elder, because such act build a caring and humane world. यह हमें याद दिलाता है कि ज़रूरतमंदों खासकर बुजुर्गों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य एक देखभाल करने वाला और मानवीय समाज मतलब ऐसा अगर हम सब मिलकर काम करें तो एक बहुत अच्छा समाज बन सकता है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।